नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ पांडे और आप देख रहे हैं द डिवाइन योगा स्टूडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे योगासन लेकर आया हूं जिसका नियमित अभ्यास करने से थाई फैट यानी जंघाओं में जमा चर्बी को कम करने में सहायता मिलती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जरूरी चीज छूट ना जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे और मैं भी साथ में मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला आसन है वह है वीरभद्र आसन। तो वीरभद्र आसन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई का दोगुना फैला लें। इस तरह से अपने कंधे की चौड़ाई का दोगुना फैला लें। उसके बाद अपने बाएं पैर का पंजे को बाईं ओर में बाहर की ओर निकाल लें। फिर अपने कंधे की पोजीशन को भी बाईं ओर में घुमा दें, मतलब पूरा शरीर आपका बाईं ओर में घुमा रहेगा। अब बाएं पैर को मोड़ते जाएं और इतना मोड़ें कि आपका जो थाई है वो जमीन के पैरेलल आ जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो घुटना है वह आपके पंजे से बाहर की ओर ना निकले। जो दाहिना पैर है यानी कि जो पीछे वाला पैर है वह बिल्कुल सीधा रहेगा। इसके बाद आपको दोनों हाथों को आपस में मिलाना है और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, सिर को ऊपर की ओर खींचना है और साथ ही अपनी पीठ को भी थोड़ा सा पीछे की ओर खींचना है। कुछ देर इस अवस्था में रुकें और फिर श्वास बाहर निकालते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। और फिर इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से करें। दूसरी ओर से भी आपको इस आसन का अभ्यास बिल्कुल इसी तरह करना है। श्वास भरते हुए हाथों को पूरा पीछे की ओर खींचें, कुछ देर इस अवस्था में रुकें और फिर श्वास बाहर निकालते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। और इस तरह से इस आसन का अभ्यास दोनों ओर से 3-3 बार करें। आसन में कितना रुकना है इस बात की जानकारी मैं आपको वीडियो के आखिरी में दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले आसन की ओर। तो जो हमारा अगला आसन है वह है पार्श्वकोण आसन। तो पार्श्वकोण आसन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को ठीक उसी प्रकार फैला लें जिस प्रकार से आपने वीरभद्र आसन के लिए पैर को फैलाया था, यानी कि कंधे की चौड़ाई का दोगुना। तो इस तरह से कंधे की चौड़ाई का दोगुना अपने पैर को फैला लें। इसके बाद अपने दाएं या बाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर निकाल कर, पिछली बार मैंने आपको बाएं पैर से कर करके दिखाया था, इस बार इस आसन को मैं आपको दाहिने पैर से करके दिखाऊंगा। तो दाहिने पैर के पंजे को बाहर की ओर निकाल लें, दोनों हाथों को फैला करके। इसके बाद अपने दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते जाएं। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर दाहिनी तरफ में झुकते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर के ठीक सामने की ओर सटा करके इस प्रकार रखें। जो बायां हाथ है उसको आप ऊपर की ओर भी रख सकते हैं और बिल्कुल कान के पास चिपका कर भी रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो पैर है, आपका जो शरीर है वो पैर की एड़ी से लेकर के कंधे तक एक सीधी रेखा में रहेगा। श्वास की अवस्था बाहर की ओर रहेगी। हाथ को इस तरह कान के पास तक रखें, कुछ देर इस अवस्था में रुकें और उसके बाद श्वास भरते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। और इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से करें। इस तरह से इस आसन का अभ्यास भी आपको दोनों ओर से 3-3 बार करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। तो जो हमारा अगला आसन है वह है उत्कट आसन। उत्कट आसन यानी कि कुर्सी आसन या फिर चेयर पोज भी बहुत से लोग इसको बोलते हैं। तो इस आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला दें। ध्यान रखें अंगूठे बिल्कुल आपस में मिले रहेंगे, लेकिन एड़ियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहेगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा पर थोड़ा सा अंतर रहेगा। इसके बाद अपने घुटनों को आपस में जोड़ते हुए हल्का सा मोड़ें। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोड़कर रखें। श्वास की अवस्था सामान्य रख सकते हैं या फिर बाहर की ओर रख सकते हैं। कुछ देर इस अवस्था में रुकें और फिर श्वास भरते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। वह इस आसन का अभ्यास 3 बार और करें। एक बार मैं आपको साइड से इस आसन को करके दिखाता हूं किस प्रकार से आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैर के अंगूठों को आपस में मिला लें, एड़ियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें, घुटनों को आपस में जोड़ते हुए आधा मोड़ें, हाथों को ऊपर उठा करके जोड़कर रखें, पीठ बिल्कुल सीधा रखें,
श्वास बाहर की ओर रखें या फिर सामान्य भी रख सकते हैं। कुछ देर इस अवस्था में रुकें और फिर श्वास भरते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। यह था उत्कट आसन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। तो जो हमारा अगला आसन है वह है सेतु बंध आसन। कुछ लोग इसे सर्वांग सेतु बंध आसन भी कहते हैं। तो इस आसन के अभ्यास के लिए पहले जमीन पर लेट जाएं। इस तरह से जमीन पर लेट जाएं और फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ कर रखें। पैर उस प्रकार मोड़े कि आपकी जो एड़ियां हैं वह बिल्कुल नितंबों के समीप होंगी। उसके बाद दोनों हाथ से अपने पैर के टखनों को पकड़ लें। कंधे व सिर को जमीन पर रखते हुए व श्वास भरते हुए अपनी पीठ व कमर को ऊपर की ओर खींचें। जितना ज्यादा हो सके उतना ऊपर की ओर खींचें। श्वास को अंदर भरकर रोक कर रखें। कुछ देर इस अवस्था में रुकें और फिर इसके बाद श्वास बाहर निकालते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। इस तरह से इस आसन का अभ्यास आप रोजाना 3 बार करें। अब जो हमारा अगला आसन है और इस वीडियो का अंतिम आसन है वह है मल आसन। तो मल आसन के अभ्यास के लिए आपको उकड़ू बैठना होगा। इस तरह से आप उकड़ू बैठ जाएं। पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। घुटनों को थोड़ा सा फैला दें। पंजों को थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर रखें। दोनों हाथ की कोहनियों से घुटनों को और बाहर की ओर निकालें। पीठ को सीधा रखें। इस तरह से हाथ को जोड़कर रखें। श्वास की अवस्था नॉर्मल रहेगी। कुछ देर इस अवस्था में रुकें और फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। मेरे द्वारा बताए इन सभी आसनों का अभ्यास आपको रोजाना 3-3 बार करना है। जो आसन दोनों ओर से किए जाते हैं उनका अभ्यास आपको दोनों ओर से 3-3 बार करना है। और जो आसन एक ही तरफ से किया जाता है जैसे मलासन हो गया, उत्कट आसन हो गया या फिर सेतु बंध आसन हो गया, उन आसनों का अभ्यास भी आपको रोजाना 3 बार करना है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि आपको इन आसनों में कितनी देर रुकना है। तो इन आसनों में आपको कम से कम 10 सेकंड की होल्डिंग यानी 10 सेकंड रुकना ही है। मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इन आसनों के बारे में आपको यदि पहले से जानकारी थी तो इस बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।